दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे हरियाणा के बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, रीअपीयरमेंट या एडिशनल का अपना एग्ज़ाम 2025 के मई में, जून में जब बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, जब वो देंगे, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ गोल्डन जो टिप्स हैं वो मैं आपको देना चाहूँगा। और एग्ज़ाम में ये वाले जो गोल्डन टिप्स हैं आपको बहुत काम आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से क्या आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो कम्प्लीट होंगे। तो आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आप अपनी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप अपने एग्ज़ाम देने, तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एमडी यूनिवर्सिटी है, चौधरी रणवीर सिंह है, गुरुग्राम है, कुरुक्षेत्र है, हर यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या नोट्स अवेलेबल हैं बहुत रीजनेबल प्राइस पर। तो जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ क्या है वो आपको मिल जाएगी। तो गाइज़, यहाँ पर मैं कुछ गोल्डन टिप्स की बात आपसे करूँगा कि जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनको अपने दिमाग के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इस छोटे से टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई अब जो टाइम आया है वो बुक को कंप्लीट पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो टाइम जा चुका है। तो मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपनी बुक को आप कंप्लीट बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि कंप्लीट बुक अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके, उस पर आपकी जो ग्रिप है या पकड़ है वो बहुत कम हो जाएगी और इसका जो परिणाम होगा वो आपके एग्ज़ाम में नज़र आपको आएगा कि आप फेल भी हो सकते हैं या बहुत कम नंबर क्या है आपके आ सकते हैं। तो जो भी बच्चे कंप्लीट बुक से फिर अपनी अब स्टडी कर ले हैं लास्ट मोमेंट पे, तो वो बिल्कुल छोड़ दें और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। अगला है कि जब आप कंप्लीट बुक्स अगर आप नहीं पढ़ोगे, तो आप जब कोई भी बुक, जैसे कंप्लीट बुक नहीं पढ़ रहे, तो कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो उसके पॉइंट्स बना लो आप। जैसे मान के चलो कि 5-10 पॉइंट्स आपने बना लिए 16 नंबर के क्वेश्चंस के, ठीक है। उन पॉइंट्स को क्या है, टाइम टू टाइम, जैसे अब आपके पास 10 दिन है, 15 दिन है, 1 महीना है, उन पॉइंट्स को मेमोराइज करते रहो। जब भी आप मान ली खाना खा रहे हो या कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, या जो आपने लिखे हुए पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को दिमाग में रखो और आप रिफ्लेक्टिव लेवल के हिसाब से उन पॉइंट्स को एग्जाम में अच्छी तरह से क्या एलेबोरेट कर दोगे। तो इसलिए अभी कंप्लीट बुक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आप उनको जो नोट्स आपने बनाए हैं, नोट्स का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो पॉइंट्स आपने बनाए हैं, क्योंकि नोट्स तो बहुत कंप्लीट तरीके से बनते हैं, बट अभी जो टाइम है आपका वो सिर्फ क्या है, पॉइंट्स को लिखने का है और उसी के नोट्स क्या है बनाने का है। तो वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, जो एग्जाम में काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। अगला है राइटिंग प्रैक्टिस। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि बहुत सारे बच्चे काफ़ी टाइम बाद बीएड करते हैं या फिर हाउसवाइफ है, कोई भी है, तो आप अपनी हैंड राइटिंग, जो आपकी राइटिंग है उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूटी में रखें, क्योंकि अगर आप लोगों की राइटिंग कंटिन्यूटी में रहेगी तो टाइम मैनेजमेंट भी आपका काम करेगा और जो आप एग्ज़ाम है उसको भी अच्छी तरह से लिख पाओगे और उसी के बेस पे क्या है, आप लोगों के जो अच्छे अच्छे नंबर हैं वो एग्जामिनर आपको एग्ज़ाम में दे सकता है। तो इसलिए जो बच्चे अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा नहीं बना पा रहे हैं या उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो 15-20 दिन, 1 महीना जब भी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए है, तो कृपया करके आप अपनी राइटिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगला है जो पॉइंट्स आपको मैंने बताए थे, जैसे कोई भी पॉइंट्स आपने बताया, ठीक है। अब पॉइंट्स तो आपने मान ले एक 16 नंबर के क्वेश्चन के 12-13 पॉइंट्स आपने अपनी कॉपी में लिख लिए, तो उन पॉइंट्स को तो याद रखना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी के बेस पे उन पॉइंट्स को क्या आप इलेबोरेट करोगे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जैसे बाई चांस कोई, जैसे मैं फर्स्ट ईयर एग्जाम की बात करूँ, जैसे कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है, ठीक है, या इंक्लूसिव एजुकेशन है, सेकेंड ईयर का जो एग्जाम है, तो इसके कुछ पॉइंट एंड डिफिकल्ट हैं। तो अगर आप इनके जो आपने पॉइंट्स बनाए ना, तो थोड़ा थोड़ा इनकी हेडिंग भी अगर आप लिख लोगे ना, क्योंकि आर्टिकल की फॉर्म में सारी चीज़ लिखनी होती है आपको कंटेम्प्रेरी में, तो वो पॉइंट्स भी थोड़े से याद रहेंगे। तो उन पॉइंट्स को, जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लग रहा है ना, कॉमन सा नहीं है, जिसके पॉइंट्स आप इलेबोरेट नहीं कर सकते, तो कुछ कुछ 4-5 लाइन उनकी बना लो, ताकि वो पॉइंट्स जब आप पढ़ोगे ना, तो उस पॉइंट के साथ वो जो लाइन है वो भी आपको मेमोराइज हो जाए और वो भी आपको याद हो जाए। तो उसी के बेस पे क्या है, दोनों का जो बैलेंसिंग है ना वो आपका बराबर रहेगा और एग्जाम के अंदर आप उसको अच्छे तरीके से क्या है लिख पाओगे और अच्छे नंबर उसमें क्या है आप लोगों के आ जाएंगे। अगला है अभी ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट, देखिए अभी जैसे कंप्लीट बुक पढ़ने की तो आवश्यकता नहीं है और कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है।
जो भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो उसको ओवरऑल कॉन्सेप्ट को याद रखो। मतलब जैसे मान के चलो कि आपका एक क्वेश्चन आ जाए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि विकास और वृद्धि क्या है, तो अपने दिमाग के अंदर रखो कि विकास भाई एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में कंटिन्यू क्या है, चलता रहता है, और ग्रोथ क्या है, पर्टिकुलर चीज़ पर एक रुक जाती है। तो जब इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट आपका रहेगा ना, उस ओवर द कॉन्सेप्ट उसके ऊपर आपकी जब ग्रिप रहेगी, तो धीरे धीरे क्या है आपके ब्रेन के अंदर वो सारी चीज़ें क्या ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएंगी। क्योंकि बीएड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ अपनी समझ का, सूझबूझ का परिचय क्या है, एग्जामिनर के सामने देना है। क्योंकि आप टीचर हो, टीचर के पास बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। अब टीचर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे हर बच्चा क्या है अपने सब्जेक्ट का मास्टर्स है। मान ली किसी ने एमए इंग्लिश किया है तो वो इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएगा, किसी ने मैथ किया है तो मैथ का अच्छा सब्जेक्ट रहेगा। पर बीएड के अंदर जो कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में, वो कॉन्सेप्ट आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत काम आते हैं। मतलब जैसे आप, ऐसा नहीं है कि भाई आपको मैथ ही मैथ आता है तो आप मैथ ही बच्चों को पढ़, ठीक है अच्छी बात, आप मैथ पढ़ाओ, पर टेक्निक्स तो देखी जाएगी ना, मैं किस टेक्निक से बच्चों को आप मैथ पढ़ा रहे हो। बच्चों को मान ली क्लास के अंदर बच्चों को मैथ समझ नहीं आ रहा है, वो क्यों समझ नहीं आ रहा, तो वो बीएड आपने अच्छे तरीके से जब पढ़ी होगी ना, तो वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या है आप उसको क्लियर कर दोगे, और बच्चों को रेमिडियल टीचिंग के माध्यम से भी क्या है बच्चों को सारी चीज़ आप बता सकते हो। तो ओवरऑल जो आपका कॉन्सेप्ट है ना गाइस, उसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे आपके माइंड के अंदर जो सारे पॉइंट्स हैं वो मेमोराइज होंगे, और उसी के हिसाब से आप उसको क्या है इलेबोरेट कर पाओगे। अगला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है एग्ज़ाम के अंदर, मैंने आपको बताया कि कोई भी बुकिश लैंग्वेज कभी भी नहीं लिखनी होती किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। आप अपना जो आंसर्स है उसको अपनी खुद की भाषा में प्रेफरेंस दें, तो आप लोगों के अच्छे नंबर आ सकते हैं। जैसे कुछ आर्टिकल की फॉर्म में है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में सारी चीज़ लिखी हुई है, उसको तो कुछ कुछ आप लिख सकते हो, क्योंकि उसको आप बदल नहीं सकते जो उसके अंदर लिखा हुआ है पर और जो आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं उसके माध्यम से अगर आप पढ़ोगे, तो आपको अपना ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट तो है, पर आपको अपनी भाषा के अंदर क्या है उसका जवाब लिखना आना चाहिए। और ये वाला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन टिप्स है आपके एग्ज़ाम के लिए। जितना गाइज हो सके आपको मैक्सिमम अपनी लैंग्वेज बनानी है, अपनी भाषा क्रिएट करनी है, अपनी भाषा में आपको उत्तर देना है। अगर ये सारे के सारे 4 पॉइंट जो मैंने गोल्डन टिप्स आपको बताए हैं, अगर एग्ज़ाम में आप इनको फॉलो करोगे, तो यकीन मानना गाइज 80 में से 70 से ऊपर ऊपर आप लोगों के नंबर आ जाएंगे। और जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो बच्चों को आते ही हैं, उसमें तो बच्चा 70 से लेकर 75% तक नंबर ले ही लेता है पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के अंदर। तो ये गोल्डन टिप्स मैंने आप लोगों को दिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा गाइज, इसके लिए आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप यस करना चाहें, नो करना चाहें, जो भी आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं। और उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पसंद आपको आ रहा है। आने वाले टाइम में इस प्रकार की और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट भरी जो वीडियो है वो आपके पास आएंगी, और आप अपने एग्जाम की तैयारी हमारे नोट्स के माध्यम से या खुद के नोट्स बनाकर भी कर सकते हो। पर आप लोगों के अच्छे नंबर गाइज आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइज, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।